नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश के हर गरीब को एक पक्का मकान उपलब्ध कराने का अपना संकल्प पूरा करने के करीब पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 10 अप्रैल से निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती टीका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हरियाणा ने हर घर नल से जल मिशन के लक्ष्य को पूरा कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्यों में स्थान हासिल किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा। बैंकों से मिलने वाले ऋण में ब्याज दर पहले वाली बनी रहेगी। और हरियाणा में आज 21,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश के हर गरीब को एक पक्का मकान उपलब्ध कराने का अपना संकल्प पूरा करने के काफी करीब है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान बनाना जन भागीदारी से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ये मकान मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ 52 लाख और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 58 लाख से अधिक मकान बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परसों 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड रोधी एहतियाती टीका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जिन्हें कोविड रोधी दोनों टीके लगवाए 9 महीने पूरे हो गए हैं, वे एहतियाती टीका लगवाने के पात्र होंगे। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 15 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 96% आबादी को कोविड रोधी पहला और 83% को दूसरा टीका लग चुका है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पात्र लाभार्थियों को कोविड रोधी पहला व दूसरा टीका लगाने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती टीका लगाने का कार्य भी जारी रहेगा। हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग द्वारा हरियाणा इथियोपिया निवेश आयोग की 2 दिवसीय बैठक गुरुग्राम और चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इस अवसर पर हरियाणा राज्य और इथियोपिया के बीच सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा और इथियोपिया लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। विदेश सहयोग विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस सभा में इथियोपिया सहित अफ्रीकी महाद्वीप के 12 देशों की भागीदारी रही। उन्होंने बताया कि पहले दिन 6 अप्रैल को गुरुग्राम में इथियोपिया निवेश आयोग के श्री डैनियल टेरेसा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय इथियोपियाई प्रतिनिधि मंडल ने कपड़ा और परिधान के क्षेत्र में हरियाणा के व्यापार प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बातचीत की। इसके बाद 7 अप्रैल को चंडीगढ़ में प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत में इथियोपिया की राजदूत डॉक्टर तीजिता मुलुगेटा भी शामिल हुई। इस सभा में हरियाणा सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, हरियाणा के फार्मास्यूटिकल, कृषि प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्रों के व्यवसायी व निर्यातकों ने भागीदारी की। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवीश शंकर झा की खंडपीठ ने आज नगर निकाय चुनाव संबंधी याचिका की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बाल्यान द्वारा अदालत में मामले की सुनवाई इस आधार पर स्थगित करने की अपील की गई कि इस मामले में हरियाणा के महाधिवक्ता बहस के लिए उपस्थित होंगे। महाधिवक्ता द्वारा स्वयं पेश होने की अपील पर न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि हरियाणा ने हर घर नल से जल मिशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा यह लक्ष्य पूरा करने का समय वर्ष 2024 निर्धारित किया गया था।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते 2 वर्ष पहले ही 100% घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है। यही नहीं, इस उपलब्धि के साथ हरियाणा ने देश में हर घर नल से जल मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्यों में स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में ही शुरू कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट यानी बैंकों को ऋण देने की दर को 4% और रिवर्स रेपो रेट यानी बैंकों की आरबीआई में जमा राशि पर ब्याज दर को 3.35% पर बरकरार रखा है। इस फैसले से बैंकों से मिलने वाले कर्ज सस्ते या महंगे नहीं होंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2022-23 में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद मुंबई में मीडिया से बातचीत में यह घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने से वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.8% के मुकाबले 7.3% रहने का अनुमान है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर भी इसका असर पड़ा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान 4.5% की बजाय मुद्रास्फीति की दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। आज चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन ऐतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अपनी धर्मपत्नी नमिता कौशल के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। हरियाणा में आज 1100 स्थानों पर लगभग 21,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 4,46,46,000 टीके लगाए गए हैं। पंचकुला जिले में रबी सीजन 2021-22 में सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक जिले की 3 मंडियों में 1332 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 250 टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिले की 3 मंडियों में कुल 992 टन गेहूं की खरीद की गई। फरीदाबाद के जिलाधीश जितेंद्र यादव ने आज भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान के जतिंदर कुमार को भारतीय नागरिकता प्रदान की। अफगानिस्तान निवासी जतिंदर कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि वर्ष 1992 में उनके माता-पिता भारत आए थे और 1993 में उनका जन्म भारत में ही हुआ। उनका परिवार इस समय सैनिक कॉलोनी में रह रहा है। श्री जतिंदर ने बताया कि उन्होंने गत वर्ष 28 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। नागरिकता मिलने पर उन्होंने केंद्र सरकार और फरीदाबाद के जिलाधीश का आभार जताया है। रोहतक शहर के सेक्टर 1 में एटीएम में नकदी डालने जा रही वैन से आज 2 लुटेरे 2 करोड़ 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इन लुटेरों ने सुरक्षाकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया और उसका हथियार भी छीन कर ले गए। उसे इलाज के लिए पीजीआई में दाखिल कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। पलवल अपराध जांच शाखा पुलिस ने आज 2 युवकों को 2 अवैध देसी कट्टों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि युवक को बामनी खेड़ा गांव के समीप काबू किया गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम तेजबीर बताया है। इसी प्रकार चांदहट थाना क्षेत्र स्थित सिहोल गांव के निकट अलीगढ़ रोड से एक अन्य युवक को काबू कर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम गांव सिहोल निवासी अनिल कुमार बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश के हर गरीब को एक पक्का मकान उपलब्ध कराने का अपना संकल्प पूरा करने के करीब पहुंच गई है। हरियाणा ने हर घर नल से जल मिशन के लक्ष्य को पूरा कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 राज्यों में स्थान हासिल किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।